आंसर हो गया अंडर रूट था, अंडर रूट के अंदर कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट उसको काट देता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल मतलब वही लोपिटल, ठीक है, आप इसमें अगर लोपिटल रूल लगाओगे ना भाई साहब, तो देखो यहाँ अंदर आएगा हमारे पास इस तरीके का, ये इस तरीके की दिखेगी इसकी फोटो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब जहाँ पे इसका अब 2 नीचे आएगा, ए लिखा जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसका नीचे ये 2x आ जाएगा हमारे पास। अब जो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा हमारे पास, और वेरिएबल x का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, खैर इसको आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन रेकमेंड कर रहे हैं आपको कि रेशनलाइजेशन में आप रेशनलाइजेशन नहीं लगाओ, लोपिटल रूल मत लगाओ। ठीक है, फिर मान लो कल को हमारे पास किसी ने कह दिया कि लिमिट बराबर हमारे पास 4 दी हुई है, एक्स टेंस टू बराबर और एक्स स्क्वायर माइनस का 16 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 9 माइनस का 5, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब नीचे क्या है हमारे पास, रूट कहाँ है, नीचे है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 4 रहेगा, जो नीचे हमारे पास इसके आप ढक्कन उड़ा दो। ठीक है, आपने जिस दिन ढक्कन उड़ा दिए, ढक्कन उड़ा दो और जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहूंगी। ये नहीं कि इसका अंडर रूट हटा दिया हमारे पास तो यहाँ पे सीरीज स्क्वायर कर दिया अपनी तरफ से, कुछ नहीं, आप तो इसके ढक्कन उड़ा दो, ये चीज़ इस तरीके का। अब जो ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 16, अब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये, मतलब इसको अगर ब्रैकेट ले लें हमारे पास, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में है ना। लेकिन अगर ये फॉर्म आपको चेक करनी होगी तो आप 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16, 0 ऊपर बन गया हमारे पास, और नीचे देखा तो आपने लिखा 16 और ये हमारे पास कितना, ये 16। ठीक है, यहाँ पे कितना देगा 16, ध्यान समझो, ये चीज कितना दे देगा हमको, यहाँ पे आप पुट रखोगे अंदर रूट के अंदर करोगे, यहाँ पे अगर एक्स की जगह रखोगे तो ये देगा 16 प्लस का 9 और माइनस का 5, इसका कितना हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 माइनस 25 का अंडर रूट करोगे आप 5, 5 माइनस 5, ये भी फॉर्म कौन सी 0/0 की, खैर वो तो 0/0 का फॉर्म चेक कर लोगे। आप फॉर्म चेक करना जरूरी है क्योंकि रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो आपको लोपिटल रूल तो लगाना नहीं, हम रिकमेंड करें रेशनलाइजेशन बार बार बोल रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसको जिस दिन सॉल्व करने आए, अच्छा इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखो तो हम अभी तक क्या करते आए थे, हम अगर इसको अगर देखें तो हम अभी तक ये करते आए हुए थे कि जो नीचे अंडर रूट, मान लो नीचे अंडर रूट लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाता था, इसमें मल्टीप्लाई हो, सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाती नहीं हो जाती थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर यहाँ पे सेम चीज अगर लिखते हैं हमारे पास तो इसका आप ढक्कन उड़ा दो, तो जिस दिन भाई साहब ने इसके ढक्कन उड़ा दिए हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से ये मिलकर हम किस वजह से कहते हैं अंडर रूट, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मिलकर इसको क्या बना देते, जैसे कि अगर अंडर रूट के अंदर लिखा ए मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर बी तो बराबर ए दे देते थे कि नहीं दे देते थे। उसी तरीके से यहाँ का अंडर रूट है हमारे पास, यहाँ पे भी अंडर रूट है हमारे पास, तभी तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर बराबर 9 दे देंगे हमारे पास, बिल्कुल दे देंगे, तभी तो ढक्कन उड़ जाएगा हमारे पास, तभी तो हम कहें इसके ढक्कन उड़ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो ये माइनस का 5 इस माइनस का 5 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा हमारे पास, तो ये जो माइनस जिसमें ढक्कन नहीं होता है, जिसमें अंडर रूट नहीं लगा होता है, वो हमेशा कैसा आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 25 दे देगा। ये एक लर्निंग स्टेप अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या था हमारे पास क्वेश्चन को ध्यान से इसको पिन कर लीजिए, फिर मतलब कोई भी चीज़ को पॉइंट करना होता है। हम ये कह रहे हैं आपसे, जैसे अंडर रूट था हमारे पास तो हमने कहा इसके वजह से आप ढक्कन उड़ा दो, मतलब ढक्कन उड़ाए मतलब अंडर रूट हटा दो, तो अंडर रूट क्यों हटाते हैं हमारे पास, रेशनलाइज करने में यही चीज़ सेम यहाँ भी तो लिखनी पड़ेगी हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ए अंडर रूट के अंदर ए अंडर रूट के अंदर बी, जब दोनों अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होंगे तो ढक्कन उड़ गया कि नहीं होगा, और ए बाहर आ गया। ठीक है, ढक्कन मतलब अंडर रूट। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर अंडर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो हमारे पास सीधे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 दे देगा कि नहीं दे देगा। अब ये -5 भी तो इसके साथ है, -5 भी इसके साथ है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साथ में ये भी तो मल्टीप्लाई होगा -5 तब यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आता है, तब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 25। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आ गई होगी हमारे पास। तो एक चीज लर्निंग स्टेप में आप ये भी डाल लीजिएगा, क्या चीज़ कि आप तो जहाँ आप अगर अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ a प्लस बी
यहाँ पे प्लस का हमारे पास बी लिखा हुआ है। तो जब इसके साथ जब क्या बात होती है ना, जिसे डिनोमिनेटर हमने कुछ मान लिया, अब हमने बात करी लिमिट एक्सटेंड टू मान लिया ए है, हमने कहा इसका रेशनलाइजेशन करो, तो आप अब क्या करोगे, इसके ढक्कन उड़ा दोगे हमारे पास। ठीक है, अब इसके ढक्कन तो उड़ा दोगे क्योंकि यहाँ पे भी एक अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी अंडर रूट के अंदर यहाँ पे भी आएगा, अंडर रूट के अंदर ये भी है, तो ये इसके ढक्कन उड़ जाएंगे हमारे पास, सीधे सीधे ए प्लस बी लिख के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान साथ में देखो, जब इसको आप इस तरीके से लिखोगे ना ए प्लस बी, साइन हमारे पास बदल जाएगा, वो बात अलग की है। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो हमें देखना नहीं है, ये तो हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई ए प्लस बी दे देंगे, तो ये साथ में बी भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे जो बी में तो आप कुछ है ही नहीं ना, बी में अंडर रूट थोड़ी है, लेकिन मल्टीप्लाई तो ये भी होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर दे देगा। सेम चीज़ आपको यहाँ हुई है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वहाँ पे ये मैथड लिख लीजिएगा दिमाग में कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है, क्योंकि हम एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टेप ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रख दिया तो आपके कैसे तो टाइम बहुत बच जाएगा, चीज़ें थोड़ा समझो आप। ठीक है, टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 आ गया हमारे पास, यहाँ पे ऊपर साथ में क्या चलो, ये चीज़ ऊपर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास, तो वहाँ पे हमें दे देगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ पे प्लस का 5। ये देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का 25 आ जाएगी, तो यहाँ पे साइन कैसा माइनस का है। अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। हम इस क्वेश्चन में इस वजह से दिमाग तब प्रेशर करें आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा ना आपके पास, तो ये आप रेशनलाइजेशन में गलती नहीं करोगे आप कि अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई हो तो आप कह रहे हो उसको हटा दो, लेकिन अगर अंडर रूट लगा ही नहीं होगा तो वो बी स्क्वायर बन जाएगा, और साइन इसके साथ जो चल रहे हैं वो उसके साथ अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस है, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना नीचे, तो वो साइन चेंज करके लिखा जाता है, यहाँ पे प्लस का लिखा जाएगा 5, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब 5 कितने हो गए, 25 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस 25 बढ़ा था साइन में, तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा, और ये कट जाएगा हमारे पास, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 5 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे एक्स जगह आप 4 पुट कर दोगे, जिस दिन आपने 4 पुट कर दिया वहाँ पे 16 प्लस का 9, यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 अंदर 25 बन जाएगा, और 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है। यहाँ पे ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वीडियो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे क्यों इतना दिमाग लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैसा बार बार नहीं होता है, आगे बढ़ जा रहा है, अब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा देखो, 2-4 बार देखो ना, पे समझ में आ जाएगा। नई चीज़ थी, ढक्कन हटा दिया, लेकिन जिसमें ढक्कन लगा ही नहीं था हमारे पास, उसको वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो डबल रेशनलाइजेशन का है। डबल, ठीक है, खैर डबल का क्या मतलब है, खत्म हो गया जो ऊपर नीचे वाला था। अभी इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट होंगे, तो इसको कैसे डील करेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक्स टेंस टू लिमिट हमारे पास ए है। ठीक है, फिर वहाँ से हमारे पास दिया जा रहा है, ऊपर है अंडर रूट के अंदर ए प्लस 2a एक्स। ठीक है, फिर वहाँ पर दे रहा है माइनस का रूट 3x, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, रूट के अंदर 3a प्लस का हमारे पास x माइनस 2 रूट के अंदर 2x। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आप समझ लीजिए हमारे पास क्या, अब इसको कैसे डील करेंगे, ये चीज़ सब काम छोड़ दीजिए आप, पहले इसमें फोकस करिए कि इसको हम कैसे कर रहे हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है ना, देखो सबसे पहली चीज़ आप इसके ढक्कन उड़ा दो। ठीक है, आप इसके ढक्कन उड़ा दोगे, ध्यान समझना। हाँ, इसके ढक्कन उड़ा दो, तो यहाँ पे लिख जाएगा 2a प्लस 2x। ठीक है, ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे अब पूरे में अंडर रूट है, तो अब किसी में तो अब इस मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर तो होगा नहीं, यहाँ पे भी रूट है, अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास वो भी रूट के साथ आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर में है। अब इसका रुको, पहले बात समझो आप, ऊपर वाले का ढक्कन उड़ा दो, नीचे वाले का ढक्कन उड़ा दो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का ढक्कन हटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस का x। अब यहाँ पे x तो एज इट इज हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 देखो, 2 में कोई स्क्वायर तो लगा, 2 में अंडर रूट तो लगा नहीं, तो इसके साथ वाला जो 2x होगा वो भी इसी तरीके से आएगा मल्टीप्लाई में, और इसके आगे ये लिखा होगा, यहाँ पे 2x लिखा होगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो नीचे लिखा जाएगा साइन के साथ चेंज करके, फिर ये ऊपर जाएगा
बात समझ में आई? डिनोमिनेटर वाला तो हम ऐसे ही लिखते थे ना, फिर ऊपर की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे ये पता है 4a बन जाएगा, 4x बन जाएगा, x ये अंडर रूट ऐसे अंडर रूट ये हट जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा तब तो आपके पता ही है। ठीक है, अब कैसे दिमाग लगाना हमारे पास, अब देखो जो चीज़ आपको समझा रही है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर का नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसको ध्यान से क्वेश्चन देखा हमने, अच्छा ये चीज़ लिखी हुई है, आपने सीधे लिख दिया, विद साइन आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे साइन आप चेंज कर दोगे। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा था इसको ऊपर लिख दो, हमारे पास सिंपल सा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और साइन कैसा बीच वाला चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे प्लस के साथ 2x लिख दोगे। बताओ कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या हमने? कोई बड़ी बात नहीं कर दी हमारे पास। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a। चलिए दोबारा फिर बता दें हमने क्या किया, जो लिखा था हमने वैसे ही लिख दिया, आप बस इनके ढक्कन उड़ा दिए। कुछ गलत किया क्या? कुछ नहीं किया हमारे पास, इनके ढक्कन उड़ा दिए। यहाँ पे जो है ना इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमारे पास कि ये से ये इसका ढक्कन उड़ जाएगा, जिसका ढक्कन होगा उसी का तो उड़ेगा। ठीक है, तो इसका उड़ गया। अब 2 में तो ढक्कन लगा नहीं था, ढक्कन मतलब रूट, अंडर रूट। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 4 दे देगा। अब बात समझ में आई, ये तो मेथड हो गया। अब जो हमारे पास चीज़ ऊपर लिखा था ना, क्योंकि रेशनलाइजेशन तो न्यूमरेटर में भी होता है, डिनोमिनेटर में भी होता है, तो इसका वाला जो न्यूमरेटर वाला था वो तो यही लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे लिख देना, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, यहाँ लिख दो, साइन बिल्कुल अपोजिट, जो बीच वाला है वो अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये अब ऐसे डिनोमिनेटर में जो बैठा है इसका साइन अब यहाँ पे भी आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो बैठा है पहले डिनोमिनेटर में लिखते थे, फिर उसको न्यूमरेटर में जाते थे। तो ये जो अब यहाँ बैठा है इसका जो आप रेशनलाइजेशन करके लिखोगे, इसी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ तो लिखी हुई है, बस साइन चेंज हो गया हमारे पास। बात समझ में आ गई आपको? अब आगे अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास x बराबर a दे रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये से ये इसको कट कर नहीं करेगा, खैर रुको। हाँ, तो ये हमारे पास a प्लस का माइनस का x हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल आसानी से डिनोमिनेटर में। अब ये से ये इसको अब देखें तो 3a माइनस का 3x बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई में ही है ये, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3a प्लस का x प्लस का 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चला है, तो डिनोमिनेटर में सिंपल सा रूट के अंदर रूट a प्लस 2x प्लस का 3x। ठीक है, ये चीज़ चल रही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करके देख लें, तो क्या लिमिट पुट करके अगर रियल वैल्यू मिल रही होगी तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं मिल रही होगी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही होगी, फिर सोचेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे हटाएंगे। लेकिन अभी तो हम लिमिट पुट करके, ठीक है ना। तो यहाँ से अब 3 हम यहाँ से कॉमन ले, ध्यान समझना, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें इससे, तो हमें कुछ दिख गया कि हाँ काटा पीटी हो रही, जो कि यहाँ पे चीज़ हमेशा अभी तक शुरुआत से देखते हो नीचे कुछ ना कुछ तो कटता ही है रेशनलाइजेशन में। तो यहाँ से ये वैल्यू कट गया, तो ओवरऑल पता है क्या बन के आ गया, लिमिट x टेंड्स टू पर a की तरफ जारी जब कट गया हमारे पास, तो ऊपर लिख के आ रहा है रूट 3ax प्लस का 2x अंडर रूट के अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया 3 को आप बाहर में अगर निकाल लें, इस तरफ लिमिट के इधर लिया है क्योंकि नीचे 3 कॉमन लिया था ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a प्लस 2x और यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर 3x। देखो ये चीज़ आई। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करके देख लें। ठीक है, अगर इसके अंदर लिमिट पुट करें तो यहाँ पे जिसके x का जाएगा यहाँ पे बचेगा 4, जब 4a बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, x का बैठेगा a, तो ये 4a बन जाएगा। 4 अंडर रूट के अंदर 4a लिखा है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2a आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके यहाँ पे भी बैठ जाए तो यहाँ पे रूट 2a और 2 रूट a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1/3 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर x की जगह हमारे पास 2 बैठेगा हमारे पास, तो यहाँ पता है कितना बन जाएगा, यहाँ पे अगर बैठेगा यहाँ पे 3a बन जाएगा, मतलब 3 अंडर रूट के अंदर 3a। बताओ बात क्लियर है? और उसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा रूट अंडर रूट 3a। ठीक है, क्लियर है? अब ये से ये जुड़ जाएगा हमारे पास, जिस दिन ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा हमको, ये ऐड हो जाएगा 4 रूट a और यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 2 3 अंडर रूट के अंदर a। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये से 2 कट गया हमारे पास, ओवरऑल जो आंसर आया वो हमारे पास 2a अपॉन ये पूरे में 3 रूट a। नहीं सॉरी, ये तो अंदर है ना 3, बाहर कैसे आ गया, तो इसका मतलब ये आया 3 के अंदर 3 रूट a। ये इसका आंसर। देखो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, देखो आंसर कितना है, यहाँ पे आया था हमारे पास 3 के अंदर रूट 3। और देखो ये इसके अंदर ये चल रहा है 3 रूट के अंदर 3 है, तो इसको अलग अलग लिख दे इस तरीके का, तो ये से रूट कट जाएगा, रूट a से रूट a कट गया हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ इतना आ गया, अंडर रूट के अंदर 2/3 रूट 3। बात रूट समझ में आ गई? थोड़ा वीडियो स्लो लगा तो 2x में देख लो, 1.5x में देख लो। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है लिमिट हमारे पास है x टेंस टू कह रहा है हमारे पास 4 है, और क्वेश्चन वाले के लिए 3 माइनस अंडर रूट के अंदर डबल रेशनलाइजेशन का है प्लस का 5 और नीचे 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 5 माइनस x है। देखो डबल रेशनलाइजेशन यहाँ पे भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। सबसे पहले इनके ढक्कन उड़ा दो। देखो अब इसके अब देखो जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, इसके आप ढक्कन उड़ा दोगे जिस दिन, तो यहाँ पे तो माइनस का 5 प्लस का 5x आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो 3 है ना, इसमें तो अंडर रूट अगर लगा होता तो यहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, इसका मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 3 न लिख करके क्या 9 लिखा जाएगा भाई साहब। अब 1 ऐसे तो यहाँ पे भी होगा, ध्यान समझना, ब्रैकेट लगाओ, बहुत जरूरी है, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना साहब, स्क्वायरिंग होगी यहाँ पे कितना 1 आ गया। अब ये जो नीचे लिखा है इसकी कहानी ऊपर लिख दो, वो भी साइन बिल्कुल चेंज, यहाँ पे 1 था, ये जो नीचे लिखा है इसका यही तो है, तो इसका साइन चेंज कर अंडर रूट वाले का 5 माइनस का x, नीचे हमारे पास इसका आ जाएगा जहाँ पे इसका 3, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारे पास, और अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का x। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब हम चाहे तो इसको हम सॉल्व कर लें, हमारे पास इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस का x, कोई दिक्कत, लिमिट हमारे पास x टेंस टू 4 है। ठीक है, ये इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा कितना इस सेकंड को माइनस का 4 प्लस का x। ठीक है ना, यही तो आएगा। ठीक है, यही आ जाएगा हमारे पास। इसको इस तरीके से लिखे थे, यहाँ पे इस तरीके का लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास रहेगी नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत आनी तो चाहिए नहीं, और ना ही आएगी। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे लिख दे हमारे पास, तो सिर्फ बस आपको क्या लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ये से ये कट गया ना, हमें दिख रहा है ना, ये से ये कट गया हमारे पास, बचा केवल इतना। हम शुरुआत से देख रहे हैं रेशनलाइजेशन में कुछ ना कुछ तो कट रहा है हमारे पास। ठीक है, कुछ ना कुछ कट रहा है। खैर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 5 माइनस x सबका कटता है, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का x। ठीक है, और यहाँ पे अब लिमिट कितनी दी गई हमारे पास 4 दी गई, जिस दिन यहाँ पे 4 दिया जाएगा, यहाँ पे 4 पुट कर दिया जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे पता कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। यहाँ पे भी अगर हम 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे ख्याल से 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 हमारे पास होता है 6। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया हमारे पास, जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा ना हमारे पास, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, जब ये माइनस का अगर हमारे पास आएगा तो यहाँ पे ये जो है ये x माइनस का हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला बिल्कुल सही लिखा है। अब जब यहाँ से कट थोड़ी होगा, ये पता है कब कट होगा, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा, फिर यहाँ पे बनेगा x प्लस 4, तब ये कटेगा, और ओवरऑल ऊपर माइनस चलेगा हमारे पास। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 आएगा, थोड़ा याद रखिएगा। अभी हमने सोल्यूशन देखा तो थोड़ा सा समझ में आया, क्या मतलब जब हमने आंसर देखा तब मैंने दिखा जब माइनस का 1/3। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन वाला हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास लिमिट है वो 2 की तरफ जा रही है। ध्यान समझना, जो लिमिट है वो 2 की तरफ जा रही है। क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा हुआ है अंडर रूट के अंदर 3x माइनस का 2 माइनस माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, x प्लस 2 ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्वेश्चन देखो, हम जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिए तो जो आपकी बुक में है, जितना अभी तक पढ़ा उतने के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ढक्कन उड़ाओ नीचे वाले के, तो इसको अगर ऊपर अगर देखें तो इसको 4 को हटा के 2 की पावर 2 लिख दें। अब आसान हो गया, क्या आसान हो गया, लिमिट x टेंस टू ऊपर जो 2 चल रही है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 2, यहाँ लिख सकते हैं x माइनस का 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो नीचे वाले का भाई साहब ढक्कन हटा दो, वो तो आप शुरुआत से करते आ रहे हो, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट हम जिस दिन यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। अब अगर ये देखो तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे तो डिस्लाइजेशन करना है, तो ऊपर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 3x माइनस का 2, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी चीज़ ऐसी लिखी रहेगी हमारे पास x प्लस का 2। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमने अगर कुछ, अब अगर इसको हम देख ले तो यहाँ से अगर ब्रैकेट मान लो इसका हटा दे, ठीक है, तो यहाँ पे x तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2 जो है माइनस का हो जाएगा। पर ये करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, ये करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, 2x, और यहाँ पे माइनस का 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे पास हुई नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको हम कैसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कुछ ना कुछ तो कटता है रेशनलाइजेशन में, तुम्हारा भी है क्या? खैर यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ तो कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देख ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है x-2, यहाँ पे लिखा 2x माइनस का 4। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर जिस दिन हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस का 2 आ गया, तो इस वाले 2 जो होल डिवाइड हुए तो इससे ये इससे कट गया हमारे पास। और लिमिट अगर इसको और ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, x प्लस का 2, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास 2 बैठा है, उसको बैठा रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x-2 प्लस का अंडर रूट के अंदर x प्लस का 2, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करके देख लें, शायद ऐसा नहीं आंसर आ रहा हो, ठीक है। जहाँ पे लिमिट पुट यहाँ पे बन रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे 4 ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, होल मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे अगर हम जिस दिन 2 पुट किया 6 में 2 गया बचा 4, तो यहाँ से आंसर कितना है 2, ठीक है। इसमें प्लस होगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, और नीचे तो 2 चलेगा, तो 2 ये 4, आंसर आ गया 8। आंसर 8 आ रहा है क्या? हाँ जी, इसका आंसर 8 आ रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रेशनलाइजेशन के ऊपर, थोड़ा सा वो अच्छा है, आइए देखते हैं। हाँ जी साहब, तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 1 की तरफ जा रहा है बिना कुछ क्या हुए। यहाँ पे 2x माइनस का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे बैठा हुआ है अंडर रूट के अंदर x माइनस का 1, है सरल, लेकिन थोड़ा सा देख ही लो। 2x का स्क्वायर हमारे पास प्लस का x माइनस 3, ये तरीके क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे अब सोल्व करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे? सोल्व नहीं में सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर अगर जिस देर में लगा दी कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। अब देखो ये इस तरीके का, हमने कहा ऊपर वाले के ढक्कन हटा दो, ठीक है। आपने इसके ढक्कन हटा दिए, अब नीचे इसी का मल्टीप्लाई करा के लिख दो, वो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेंज कर देना बिना कुछ का है। तो यहाँ पे x अंडर रूट के अंदर x प्लस का 1, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको और कैसे फर्दर सॉल्व करें, तो आप यहाँ से नीचे क्वाड्रेटिक दिख रही है, आप इसके रूट निकाल सकते हो। ऊपर तो आप क्या ही सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस का 1, ठीक है। अब इसका क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट निकल के आएंगे। इसके अगर रूट निकालने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके रूट अगर देखें हम, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास, एक पता है वही मेथड लगाओ जो अभी तक हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। एक तो जब देखो इसको हमने पुट किया तो यहाँ पे पुट करने में यहाँ पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये हमें पता है। आप लेकिन चेक करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, रेशनलाइजेशन में अधिकतर क्वेश्चन पहले से 0/0 फॉर्म के होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो एक हमें पता है ये x-1, इसको अगर 1 पुट करके देखो यहाँ पे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे बनेगा कितना 2 1 2, हाँ यहाँ पे 0/0। तो यहाँ से ये भी तो जो हम पढ़े थे उसका भी तो इस्तेमाल करो, x-1, यही तो उत्तर बताना चाह रहे थे आपको। अब यहाँ पे x में, यहाँ पे देखो यहाँ पे x आएगा, लेकिन यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर कैसे, तो डिनोमिनेटर के x में क्या बैठा है, x स्क्वायर में कौन बैठा है 2, तो यहाँ पे भी इसके कोफिशिएंट में कितना आएगा 2 आएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब -1 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 3 बन जाए, सॉरी -1 में से क्या मल्टीप्लाई करें माइनस का 3 बन जाए। तो अब इसमें आप माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास प्लस के 3 का, तो यहाँ पे माइनस का 3 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो चल रहा है हमारे पास क्या अंडर रूट के अंदर है, ये डिनोमिनेटर में तो है x प्लस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है उसको काट दो, यहाँ से ये चीज़ कट गया, काटते हुए चलो क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आया 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, यहाँ पे 2x प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करके देख लेनी है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटरमीडिएट फॉर्म से जिस दिन यहाँ पे 1 पुट के यहाँ पे आएगा ऊपर बन गया -1, ठीक है। नीचे यहाँ पे 1 पुट के यहाँ पे बन जाएगा आपका जाके 5 बनेगा भाई, यहाँ पे 5 बना, यहाँ पे यानी माइनस का 1/10। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। ये चीज़ देखो कितनी जल्दी हो गया, आप इसके फैक्टर करने बैठते ना लाले पड़ जाते भाई साहब, ठीक है। इसका डायरेक्ट तो निकलता ही नहीं, डायरेक्ट कैसे निकल, यहाँ पे 6 मतलब मल्टीप्लाई करने में 6 आए और जोड़ने 1 आए, ऐसा कौन सा है, यही है 2x, मतलब खैर वो आप कर लेते, आसानी था, हमें लगा नहीं निकल पाओगे, ठीक है, आसान था, 2x यही बन जाता हमारे पास। लेकिन इससे कितनी जल्दी हो गया ये आपने पुट करके देखा। सबसे पहले तो अब यही चेक करना 0/0 की फॉर्म है, अगर 0/0 की फॉर्म में क्वाड्रेटिक देख रही है, इसका मतलब ये जो लिमिट है ये इसकी क्या है, रूट है। आपने मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, 2 रूट खटाक से निकाल दिया अपने पास, कितने आसानी से हो गया। मतलब आप उसको अगर सॉल्व करते इसको मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें टाइम लग जाता, लेकिन इससे तुरंत हो गया हमारे पास। आपने ये रखा शर्ट से सर, अब तो ये चीज़ पता है कि रेशनलाइजेशन करने के बाद
कुछ ना कुछ तो कटता ही है। वो कट गया हमारे पास, आपने फिर आखिरी में देखा कि आप ऐसा लिमिट चेक करके देख ले, ऐसा तो नहीं कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, और ना बन रही तो पास आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ गया 1/10। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देख लेंगे, अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन देखे थे, जब फैक्टराइजेशन में एक लास्ट में कुछ अजीब का 10 वाला क्वेश्चन था, उसको देखा था। इसमें भी एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम ना शुरू करके पहले अगर हम एक चीज़ देख लें, एक लास्ट क्वेश्चन देख लें, जो कि डबल रेशनलाइजेशन का भी हो सकता है और सिंगल रेशनलाइजेशन का भी हो सकता है। उसमें x टेंस टू हमारे पास है 2a, और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2a, ठीक है, प्लस का हमारे पास अंडर रूट के अंदर x माइनस का अंडर रूट के अंदर 2a होल डिवाइडेड बाई कितना है, x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, इसको आप करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता और थोड़ा सा तकलीफ होती। तो इसको कैसे देखें, तो जहाँ से बताया जो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी थी, वो चीज़ ये थी कि कहीं भी आपको अंडर रूट के अंदर a माइनस का अंडर रूट के अंदर b मिल जाए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a माइनस का b डिनोमिनेटर में अंडर रूट a प्लस का b। यही चीज़ तो थी, हाँ यही सेम चीज़ थी। तो इसको भी इसी चीज़ में कन्वर्ट कर ले, तो जिस दिन अगर इसको हम इस चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसकी को तो करेंगे देखो, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a बिल्कुल आसानी से, प्लस का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2a, डिनोमिनेटर में यही चीज़ प्लस हो जाएगी हमारे पास, x प्लस अंडर रूट के अंदर 2a। डिनोमिनेटर में इसको ध्यान से अगर देखो तो इसको ये लिखा जा सकता है, x प्लस का अंडर रूट के अंदर 2a, ये अंडर रूट के अंदर आएगा क्या, ये तो स्क्वायर हट जाएगा ना अंडर रूट के अंदर, हाँ जी सरकार, ये अंडर रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ ठीक है, ये इस तरीके के तोड़, ये अलग से आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का अंडर रूट के अंदर 2a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये ऊपर ऊपर वाला कॉमन ले लें हम, हमें क्या दिख रहा है हमारे पास, ऊपर हम कॉमन ले लें, तो अगर ऊपर अगर हम कॉमन ले लेंगे ना भाई साहब, तो आप ऊपर अगर कॉमन ले लें अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a का अगर हम ऊपर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में x प्लस का 2a। बताओ अब यही चीज़ नीचे में हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि नीचे में हमें एक चीज़ दिख रही थी, ये वाली अंडर रूट के अंदर प्लस का 2a। बताओ अब ये अलग है, ठीक है, ये से ये कट गया, लिमिट बराबर हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 2a। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x, फिर अंडर रूट के अंदर कितना बचा 2a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बैठा है अंडर रूट होल के अंदर, नहीं अलग अलग है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2x प्लस का अंडर रूट के अंदर 2a, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई, आप ये तो कर ही लोगे हमारे पास, आप देख लो, पॉज कर लो, ठीक है। एक क्या हुआ, गलती ये हो गई, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने सॉल्व करते हुए, कि हमने अंडर रूट की वैल्यू कॉमन ली थी ना, तो यहाँ पे तो पूरा अंडर रूट तो है नहीं, पूरी वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे यही अंडर रूट के अंदर ये बचेगा, अंडर रूट के अंदर x माइनस का 2 है। बताओ है कि नहीं, ये पूरी वैल्यू थी, जब हमने ये कॉमन लिए तो अंडर रूट के अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब ये चीज़ यार, कि जैसे कि कोई भी चीज़ मान लो ये लिखी है ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका अलावा ये होता ही नहीं होता, अंडर रूट के अंदर ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ है, ये अरे ए ही रहेगा यार यहाँ पे, ये चीज़ है कि नहीं। जब यहाँ पे हम ये बराबर ये है, तो हमने अगर इसमें ये चीज़ इस तरीके की लिखी हुई थी हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम एक अंडर रूट कॉमन लेंगे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे तो अंडर रूट अगर इसमें अंडर रूट ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ 1 बच जाएगा। सेम चीज़ हमें वही चीज़ यहाँ कर रही है, तभी तो कहें यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 है, ये बनेगा भाई साहब, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप 2a पुट करोगे, अगर आप इसमें लिमिट पुट करके देख ले फाइनली, तो अगर जिस दिन इसमें लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 2a बन जाएगा, 2a माइनस 2a यानी 0, यानी 1 प्लस 0 बनेगा। नीचे डिनोमिनेटर में देख लो, तो यहाँ पे अगर हमें 2a पुट किया हमने, तो यहाँ पर नहीं पता कितना 2a अंडर रूट के अंदर 2a, ये इसका आंसर हो गया, यानी 1 अपॉन 2a अपॉन 2a, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2a अंडर रूट अंडर 2a। अबे
अबे यार पूरे में अंडर रूट है यार, अरे यार पूरे में अंडर रूट है, x+2 है। अब यहाँ पे अगर पुट होएगा ना हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ ऊपर तो हमारे पास 1+0 बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म हमारे पास बराबर 0 हो जाएगी। और नीचे का इसके x के बाद 2a बैठेगा, तो अंडर रूट के अंदर पता है कितना बैठ जाएगा, 4a। यानी ओवरऑल आंसर है 1/2 के अंदर a, 1/2 अंडर रूट के अंदर a, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ जहाँ पर रेशनलाइजेशन होता है खत्म, और बाइनोमियल कर देंगे अभी।